चलिए तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है। इसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे क्या जी, बताओ कल हम लोग क्या पढ़े थे? ए लकड़ी आए म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारा रोग भी पढ़ना था हम लोगों को, है ना, जेकरा में से आज एक और रोग के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। एक नहीं, बहुत सारा रोग के बारे में हम यहाँ पर आज जानेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा रोग के बारे में आज जानना है छोटू? क्रोहंसन रोग, यानी क्रोहंसन रोग के बारे में जानना है। देखो, क्रोहंसन रोग एक दीर्घकालीन क्रोनिक सूजन आंत्र रोग यानी आईबीडी है, जो पाचन तंत्र को क्या करता है जी, प्रभावित करता है। ये भी क्या है कि यह भी एक आनुवांशिक है, आनुवांशिक। यह क्या है जी, एक आनुवांशिक रोग है, समझे ना, जेकरा द्वारा यानी जीन में परिवर्तन, एकरा में क्या होता है जी, जीन में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक, समझना। यह मुंह से लेकर गुदा, ठीक है, तक कहीं भी हो सकता है। याद रखो, ये रोग जो है ये मुख में भी हो सकता है, ओइसोफेगस में भी हो सकता है, यानी ग्रास नली में भी हो सकता है, ग्रास नली में भी हो सकता है, आमाशय में भी हो सकता है, आमाशय में भी हो सकता है, आंत्र में भी हो सकता है, यानी ये बोल सकते हैं कि कहीं भी हो सकता है बोला, ठीक ना, समझे। लेकिन आमतौर पर यह है छोटी आंत बड़ी आंत को प्रभावित करता है। ज्यादातर ये किसको प्रभावित करता है जी? छोटी आंत और बड़ी आंत को ज्यादातर यहाँ पर प्रभावित करता है। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत में ऐसा हो सकता है कि वहां पर घाव हो जाए या कोई ऐसा विकार उत्पन्न हो जाए जगह से पाचन क्रिया अच्छा से न हो, है ना, तो इसको याद रखिएगा। अब इस रोग का लक्षण है, लक्षण कैसा, देखो यहां पर जी, देखो क्रोहंस बीमारी के लक्षण हल्के से लेकर क्या है जी, गंभीर तक हो सकता है। समय समय पर ये उभर सकते हैं। जैसे में देखो, पेट में दर्द होता है ना, या ऐंठन होते रहता है हमेशा, जिसे हम लोग बोलते हैं पेट ममोड़ना बोलते हैं, वो हमेशा होते रहेगा तो समझो कि ये बीमारी है। लगातार दस्त या कब्ज बना रहना, कब्ज मतलब गैस उस पेट में बना रहना या दस्त होते रहना। मल में खून आना, जब मल कोई त्यागता है तो उसमें खून भी आ जाता है, तो वो समझो कि ये वाला बीमारी के लक्षण है। फिर क्या है जी, अकारण वजन घटना, बिना कोई कारण के वजन घटते जाता है। भूख न लगना, खाए के मन नहीं करेगा, ठीक। थकान और हल्का बुखार, थकान महसूस है कि ठीक, हल्का हल्का बुखार भी लगा रहता है। यही इसका क्या है जी, लक्षण है ना। तो इसका लक्षण आप याद रख सकते हैं ना जी। तो याद रखिएगा लक्षण क्या क्या होता है बढ़िया से, ठीक ना। अब क्या है जी, इसका जोखिम यानी जोखिम कारक क्या है, तो देखो, आनुवांशिकी यानी जीनेटिक, ये खानदानी होता है। परिवार में किसी को अगर यह बीमारी होता है तो जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है कि बीमारी आगे वाला पीढ़ी का भी हो सकता है। उम्र, यह किसी भी उम्र में हो सकता है, जैसे 15 से लेकर 30 तक में इसका निदान हो सकता है। देखो, यानी इतना में लगभग ये उत्पन्न हो जाता है। ज्यादा अगर कोई धूम्रपान करता है
या कोई तनाव लेता है दिमाग पर तो भी ये बीमारी हो सकता है। तो 3 कारण से हो सकता है, समझे। अब क्या जी, क्रोहनसन था ना, क्रोहनसन रोग के निदान क्या है। देखो, यदि आपको लगातार पेट दस्त, मल में खून इत्यादि ये सब का सामना समस्या आ रहा है तो क्या करना है जी, डॉक्टर के परीक्षणों का सलाह लेना चाहिए, समझे ना। जैसे में ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, यानी रक्त का परीक्षण करवाना चाहिए। रक्त का परीक्षण करवाकर यानी रक्त को जांच करवाना चाहिए, और जांच करके सूजन या एनीमिया की जांच के लिए डॉक्टर बोलता है, और ये डॉक्टर बोलकर क्या करेगा जी, जांच करेगा और जांच करके देखेगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम एकरा में नहीं है, ठीक है। फिर होता है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट मतलब होता है मल का परीक्षण होता है, मल का भी चेक होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई यहाँ पे अनुवांशिकी है कि ज्यादा स्ट्रेस से है कि कोई मतलब वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, क्या है, उस संक्रमण को चेक करता है, ठीक ना। फिर क्या है जी, एंडोस्कोपिक और कोलोनो कोलोनोस्कोपिक कैमरे की मदद से पाचन नली के अंदरूनी भाग यानी हिस्से को देखा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एंडोस्कोपिक या कोलोनोस्कोपिक, ठीक। समझा जी, बड़ा टाइम से आया। तोरा कहिया सवेरे होता है, तो कहिया सवेरे आता है, ठीक। याद रहेगा ना जी, कोई दिक्कत ना ना। तो याद रखिएगा, इसको अगर ये सब बीमारी होता है ना तो कैमरा भी होता है, कैमरा के मदद से भी अंदर में जाता है और जाकर क्या करता है, जिसको चेक करता है, समझी। और चेक कर कर इसको देखता है कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, और उसके अनुसार उसको उपचार करता है, उसके अनुसार उसको दवाइयां दे दिया जाता है। जैसे सूजन कम करने वाला दवा जो होता है, क्या नाम है इसका जी, इम्यूनो इम्यूनोस इम्यूनोस प्रेसेंट, और क्या जी, बायोलॉजिक्स। खाना पीना में क्या बोलेगा, आसान, जो आसानी से पच जाता है, जैसे में खिचड़ी हो सकता है, तो खीर। ज्यादा फैट वाला चीज खाने को नहीं बोलेगा, ज्यादा मसालेदार नहीं खाने को बोलेगा, है ना। तो यही इसका क्या है जी, यहाँ पर उपचार है। देखो याद रखना है, कोई अस्थाई इलाज नहीं है कि एकदम दवाई खाओ तो ठीक। जीवन शैली में कुछ बदलाव करके ही इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, समझे ना। बहुत सारा बीमारी ऐसा होता है कि उसको ऐसे ही डायरेक्ट ठीक नहीं किया जा सकता है, समझे। ओकरा में कुछ प्रिवेंशन किया जाता है। जैसे ओकरा में प्रिवेंशन करेगी वैसे ही तुमको क्या दिखने को मिलेगा जी, कुछ ओकरा में हल्का मतलब कम हो जाएगा, समझे ना। सर्जरी तो गंभीर मामलों या जटिलताओं जैसे आंत में रुकावट के दौरान सर्जरी की आवश्यकता होती है। मान लो खाना खा रहे हैं, खाना यहाँ पच रहा है, जाके आंतरी में रुक जा रहा है ना, समझे, या हार्ड हो जा रहा है वहां पे, तब उस समय उस कंडीशन में सर्जरी भी किया जाता है, ठीक। तो तुम्हारा क्या हो गया जी, ये वाला रोग तुम्हारा खत्म, ठीक। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, टेक, यहाँ पे क्या है जी, टे सेक्स रोग, है ना, टे सेक्स रोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यह क्या है जी, एक दुर्लभ और घातक अनुवांशिकी रोग है। सब क्या पढ़ रहे हैं, अनुवांशिकी रोग पढ़ रहे हैं, अनुवांशिक मतलब खानदानी रोग पढ़ रहे हैं, है ना। जो मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी की तंत्रिका कोशिका को नष्ट कर देता है। याद रखिएगा, अगर ये वाला रोग होता है तो मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी को ये क्षति बहुत ज्यादा पहुंचाता है, समझें, ठीक। टे सेक्स रोग है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन, यानी क्या है जी, यहाँ पर एगो जीन है जिसका नाम क्या है, HEXA। ये क्या है जी, एगो जीन है के कारण होता है। यही जीन में परिवर्तन जब हो जाता है ना, तब क्या होता है जी, यहाँ पर टे सेक्स रोग होता है, समझे ना। यहां से जो होता है ना, एक एंजाइम निकलता है
समझे ना, जिसका नाम क्या है जी, हेक्स ए। क्या नाम है जी, हेक्स ए, या इसका पूरा नाम क्या है, हेक्सो सेमिनिडेज ए, ठीक ना, इसका नाम है। ये वाला एंजाइम को बनने से रोक देता है, समझा। और इस एंजाइम के बिना वसा युक्त पदार्थ मस्तिष्क में जमा होने लगता है, जो क्या करता है जी, तंत्रिका यानी तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, समझे। ये क्या करता है ना कि देखो हम लोगों में ऐसे हेक्स ए बनते रहता है, समझा। लेकिन जैसे एक परिवर्तन होगा ना, तो बताए थे ना कल है कि जैसे ही जीन में परिवर्तन होगा, वो जीन कोडिंग कुछ और करेगा, कोडिंग कोडिंग कुछ और करेगा, और उसको फिर आदेश कुछ और देगा। तो जब आदेश कुछ और देगा तो क्या बनेगा जी, प्रोटीन भी कुछ और बनेगा, दूसरा प्रोटीन बनेगा, जो प्रोटीन बनता था प्रोटीन नहीं अब बनेगा, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर आप देखें कि ये प्रोटीन बनना यानी इवला सॉरी इवला एंजाइम बनना बंद हो जाता है, तो वसा युक्त जो पदार्थ होता है ना, जिसका नाम क्या है, जो GM2 यानी GM2 गैलियो गैलियोसाइट, ये जो होता है जाता है दिमाग में, और दिमाग के चारों पट्टी वसा युक्त थी, मतलब वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है। जमा होना शुरू हो जाता, तंत्रिका तंत्र को क्या करेगा जी, बहुत ज्यादा गंभीर क्षति पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। टैक्स रोग के लक्षण क्या होता है, तो देखो यहाँ पे बीमारी के प्रकट होने के समय और गंभीरता के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे पहला कौन है यहाँ पर छोटी, देखो शिशु, है ना, देखो शिशु टे-सेक्स, यह सबसे आम और गंभीर रूप है। यह आमतौर पर 3 से लेकर 6 महीने की उम्र वाले को क्या होता है, ये ज्यादातर दिखाई देता है। यह जो बीमारी है ज्यादातर 3 महीना से लेके 6 महीना वाला जो बच्चा है ना, ओकरा में ज्यादा दिखाई देने को मिलेगा। बच्चा धीरे धीरे बैठना, रेंगना, पलटना भूल जाता है, समझे। जैसे ही वाला रोग होगा ना, तो बच्चा बैठू ला भूल जाएगा, बैठू न पाएगा बेचारा। फिर वो रेंगने मतलब वो क्या करेगा जी, रेंग भी नहीं सकता है बेचारा, गुरक भी नहीं सकता है, समझे। यहाँ तक कि यहाँ ये होता है ना कि वो बेचारा उलट पलट कुछ भी नहीं सकता है। बच गल थुन, कैसे बच गल थिन, भाग गल थिन, हाँ एकदम घुस बाप रे बाप पकड़ा दिए लोग है ना। इतना हो जाती है, छोड़ा ना आते दारू पियला, है ना, तुरंत पीते हैं दारू, तेरे पापा शराब पीते हैं, खाली ओकर छोड़ के बाकी सब पीते हैं यहाँ पे, है ना। कत लाल दो का धराल ना होते ना, आओ का ठीक। तो याद रखना यहाँ पर, ये बेचारा क्या करता है, जब ये रोग होगा ना बच्चा में, तो उलटना पलटना रेंगना सब बेचारा भूल जाएगा, ठीक। इसके अलावा दृष्टि कमजोर हो जाएगा, उसको बेचारे को अच्छा से दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे करेगा अथी रहेगा, लेटा रहेगा, काली करता रहेगा बेचारा, समझी। कमजोर हो जाता है, अत्यधिक चौकना, डेरा जाएगा, इसे करेगा एकदम पूरा करेगा, समझी। दौरे पड़ना और मानसिक विकास रुक जाना, है ना, इसका प्रमुख लक्षण है। दुर्भाग्य से इस अवस्था में पीड़ित बच्चे आमतौर पर बचपन में यानी क्या होते हैं जी, 3 से लेकर 5 साल की उम्र तक ही जीवित रह पाते हैं। ऐसे बच्चे जिसको टे सेक्स रोग हो जाता है, वो कितने सालों तक जीता है जी, मात्र से 3 से 5 साल तक जीता है बेचारा, और बेचारा क्या हो जाता है जी, मर जाता है। किशोरा अवस्था में देखो कैसे होता है, तो देखो किशोरा अवस्था टेटैक्स, यह रूप है, यह रूप बहुत दुर्लभ है। जो किशोरा अवस्था वाला है ना, ये बहुत दुर्लभ होता है, समझी। वो वाला तो मैं बेचारा मर भी गया,
है ना, एक में आव खराब लक्षण होता है। देखो 2 से लेके 10 वर्ष की उम्र के बीच में ये वाला शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें समन्वय की कमी होता है। मान लो कोई बेचारा है 2 से 10 साल के बाद में जितना हो गया उसको, और उसके बाद हो ही गया, ठीक है। अब क्या करेगा समन्वय, वो बेचारा ये नहीं कर पाता कि इसको उठा के यहाँ रखे कि इसको उठा के यहाँ रखे, ये वो मतलब अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता, एक तरह से समझ लो, समझे। रास्ता चलेगा तो गिर जाएगा, ठीक। कमी, निगलने में कठिनाई, खाना खाता है बेचारा को निगलने में कठिनाई हो जाता है। बोलने में समस्या और मांसपेशियों का कमजोरी होना शामिल है, ठीक। जैसे बोलेगा ना तो बेचारा में थोड़ा सा उसको पूरी तरह से बोली नहीं निकलेगा, है ना। फिर उसके बाद मांसपेशियां कमजोर हो जाएगा उसका, तो समझो कि ये वाला रोग है। वयस्क में जी यानी यहाँ पर टेट टैक्स में क्या होगा, यह सबसे कम गंभीर, ये देखो ये सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा ई होता है किशोरा अवस्था में ज्यादा होता है लोगों को, एकरा में कम होता है। लक्षण क्या है जी, किशोरा अवस्था यानी वयस्क या वयस्कता यानी 30 के दशक, यानी जब आदमी जब 30 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है ना, में शुरू होता है। इसमें चलने फिरने में परेशानी होती है, लड़खड़ाना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है, बोलने में दिक्कत जैसा यहाँ पर लक्षण आता है, ठीक। जैसे वो चलेगा तो लड़खड़ा जाएगा, बोलेगा तो लड़खड़ा जाएगा, है ना, चलेगा फिरेगा तो उसको परेशानी होगी, चल नहीं पाएगा अच्छा से। तो ये सब जो समस्या होता है, ये सब समस्या किसमें होता है जी, वयस्क में होता है, ठीक। अब देखो इसका क्या है जी, अनुवांशिकी क्या है, कैसे ये अनुवांशिकी से फैलता है उसमें देखो यहां। अब देखो टे सेक्स बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है। ऑटोसोमल मतलब क्या, जैसे में होता है क्रोमोसोम कितना 23 जोड़ा, जगह में से 22 जोड़ा क्या होता है जी, ऑटोसोम। तो इसी पर विरासी ये मतलब विराजमान रहता है, समझे। ये ऑटोसोम वाला पे रहता है, ना कि ये सेक्स क्रोमोसोम पर रहता है, समझे, ठीक। ये ऑटोसोम वाला पर रहता है, ठीक है। और विरासत में मिलती है, ये नहीं कि तुमको होल है, समझा, ये तुमको खानदानी से मिलेगा, बाबू से मिलेगा, मम्मी से मिलेगा, ये नहीं कि ये उपार्जित लक्षण होता है, यह अनुवांशिकी लक्षण है। इसका अर्थ है कि यदि माता पिता दोनों इस दोषपूर्ण जीन के वाहक हैं तो ही बच्चे को बीमारी हो सकता है ना, होने का 25% जोखिम होता है। अगर मान ले तो कि तुम मम्मी पापा क्या है जी, बीमार हैं, है ना, तो मम्मी पापा एक ऐसे बीमार है, एक ऐसी बीमारी उनको नहीं है बोला, ये वाला से क्या है जी उनको, ये वाला एकड़ जीन तुम्हारे पप्पा में है, तब तुमको ये हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी कितना प्रतिशत है, मात्र 25% है। यदि बच्चा केवल माता पिता से जीन प्राप्त करता है तो वह केवल वाहक हो जाता है। अब मान लो कि दोनों में से कोई एक होइल है, ठीक, दोनों में से कोई एक होइल है, उग चल गया किसमें, अगला पीढ़ी में चल गया, तो ओकरा में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा, वाहक हो जाएगा, न कि वो क्या हो जाएगा, छोटो रोगी होगा, ठीक। अगर दोनों को होल है, मम्मी के भी पापा के भी होल है, तब वो लड़का क्या हो जाएगा जी, रोगी हो जाएगा इसका, ठीक। अब देखो उपचार क्या है जी, तो रक्त परीक्षण कराना होता है। याद रखना बहुत सारा रोग को खत्म करने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है, द्वारा हेक्स एंजाइम की उपस्थिति की जांच करके या डीएनए अनुवांशिकी परीक्षण द्वारा इसका निदान किया जाता है। डीएनए का भी निरीक्षण किया जाता है, डीएनए टेस्ट होता है, और उसका टेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं। गर्भाशय के दौरान एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से इसको क्या कहता है जी, परीक्षण किया जाता है। मान लो कोई बच्चा गर्भ में है, ठीक, मान लो एगो मेल है एगो फीमेल है, उसको क्या हो, उसको जो मेल है ना उसको भी ये वाला रोग है, और फीमेल है उसको भी ये वाला रोग है, तब उसको वहां पर निदान कैसे किया जाएगा, तो मान लो फीमेल बच्चे को कैरी की, बच्चे का पेट में हो गया, ठीक ना, तब वो क्या करेगी कि वहां पर एक
प्रोसेस होता है जिसको बताए थे हम एमनियोसेंटेसिस, जगह में सिरिंचवा से निकाला जाता है, सिरिंचवा से निकाला जाता है और में निकाल कर क्या किया जाता है उसको जी, उसको ठीक किया जाता है। तो उसी अवस्था में जब भ्रूण अवस्था में रहेगा तब वो में डीएनए में परिवर्तन करके उसको ठीक किया जाएगा, समझी। ऐसे ठीक नहीं किया जाएगा। उपचार क्या है जी, वर्तमान में इस लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, यानी टे सेक्स रोग का कोई इलाज यहां पर अभी तक नहीं है। इलाज पूरी तरह से लक्षणों को प्रबंधित करने यानी सिंपल मैनेजमेंट पर आधारित है। जितना भी तुम याद रखो, यहाँ पे कोई भी जिसका इलाज नहीं है तो उसको कैसे ठीक कर पाएंगे हम लोग जी, तो उसको ठीक करने के लिए उसको मैनेजमेंट उपचार उपचार तो चलते रहेगा ही कुछ नहीं था, और उसके बाद हम लोग को प्रिवेंशन भी करना पड़ता है, बचाव भी कुछ करना पड़ता है। इसके द्वारा इसके दौर को नियंत्रण करने के लिए दवाएं, उचित पोषण, शरीर थेरेपी और श्वसन संबंधी देखभाल खाली किया जाता है, दवा कोई नहीं रहता है। बोलो। हाँ, तो वाहक हो जाएगा। हाँ, ओकर बेटा होगा। ना होगा, ना, ना। मेहरारू होकर होगी तो नहीं होगा। मेहरारू होकर होगा तो नहीं होगा, बबिया के मेहरारू रहेगा तो हो जाएगा। ठीक। हमर पत्नी कहाँ है तो पता थोड़ी है। मारवो करेंगे, चिंता है। वो थेरेपी होता है, आदमी मान लो कि शरीर क्या काम करना बंद कर देता है। शारीरिक थेरेपी में क्या होता है कि मान लो शरीर तुम्हारा काम करना बंद कर दिया, तो उसको आएगा, एक्सरसाइज करवाएगा, है ना, सही ढंग से एक्सरसाइज करवाएगा, जो करना है एक्सरसाइज वो सब करवाएगा, उसको में तेल लगाएगा, समझी। तो एक अलग अलग डॉक्टर आता है वो सब करता है, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी, सब होता है ना, फिजियोथेरेपी जो थेरेपी करता है वो सब आता है, वो सब करता है सब। ठीक है। आए। हाँ। ठीक। तो बहुत सारा यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में जाएगी ना तो और तुमको देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है जी, एक और है यहाँ पर रोग है जिसका नाम क्या है जी, ड्यूसेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ड्यूसेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएमडी। बच्चों में होने वाली एक गंभीर और क्या प्रगतिशील अनुवांशिक बीमारी है जिसके कारण शरीर की मांसपेशियों या मांसपेशियां लगातार कमजोर होते जाता है और नष्ट हो जाता है। यह मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी का सबसे आम और खतरनाक प्रकार है, समझें, जो प्रमुख रूप से लड़कों को प्रभावित करता है। ज्यादातर किसको प्रभावित करता है जी, लड़का के, है ना, लड़की के प्रभावित ज्यादा नहीं करता है। पता कितना में, 3500 से लेके 5000 अगर आदमी का तुम टेस्ट करेगा ना तो ओकरा में से एकाध गो के ये वाला तुमको देखने को मिलता है। डीएमडी जो है एकाध के देखने को मिलेगा। कितना में, 3500 से लेके 5000 तक दिखेगा। जांच करेगा तब जाके तुमको ये कोई लक्षण तुमको देखने को मिलता है। मतलब रेशियो बैठा दिया गया कि इतना में लगभग इतना, यानी एक आदमी को देखने को मिलेगा। समझे ना, कोई दिक्कत। कारण इसका क्या है, देखो, ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी डीएनए के एक्स क्रोमोसोम में मौजूद डिस्ट्रोफिन जीन में उत्परिवर्तन कारण होता है।
याद रखिएगा, ये जो डीएमडी जो बीमारी है, एक कैसे होता है, जो डीएनए के जो एक्स क्रोमोसोम होगा ना, एक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, तो ये एक्स क्रोमोसोम में जो मौजूद होता है डिस्ट्रोफिन जीन मौजूद होता है, ये डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन होकर क्या होता है जी, ये बीमारी हो जाता है। डिस्ट्रोफिन एक आवश्यक प्रोटीन है, क्या है जी, यहाँ पर एक आवश्यक प्रोटीन है जो मांसपेशियों को मजबूत रखने और उनके संकुचन के समय झिल्ली को टूटने से बचाता है। समझे, डिस्ट्रोफिन क्या है, डिस्ट्रोफिन एक प्रकार का एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी को बना के रखता है ना, इसको संतुलित करवाता है और इसको कार्य करने में मदद करता है, और क्या जी, मजबूती प्रदान करता है। डीएमडी से पीड़ित बच्चों के शरीर में यह प्रोटीन बहुत कम, या बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं बनता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कोशिकाएं सब कमजोर हो जाता है, और धीरे धीरे बचवा क्या कर जाता है जी, मर जाता है, और उसकी जगह वसा वसा व घाव के मतलब यहाँ पर क्या है जी, उत्तक ले लेता है ना। यहाँ पर याद रखना, ये जो मांसपेशियां होगा ना, उसको मजबूती नहीं प्रदान मिलेगा, जब उसको मजबूती नहीं मिलेगा तब वो क्या करेगा छोटे, यहाँ पे बेचारा वो मर जाएगा, है ना। जानवर को धीरे पहले आता है कमजोरी, धीरे धीरे कमजोरी आते 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 इतना आ जाता है ना कि फिर बेचारा एक समय मर जाता है। ठीक है, अब देखो देखो लक्षण क्या है, तो डीएमडी में लक्षण आमतौर पर 2 से 6 वर्ष के आयु के बीच दिखाई देता है। ये वाला रोग जो होता है कब्जी, कोई बच्चा है ओकरा में 2 से 6 साल के बीच का बच्चा है, ओकरा में ये ज्यादातर दिखाई देने को मिलता है। चलने और दौड़ने में कठिनाई होती है, समझे ना, बार बार बच्चा गिरता है, दौड़ने या कूदने में असमर्थ रहता है बेचारा, है ना। फिर क्या है जी, गोवर्स साइन, जमीन से उठते समय बच्चा सीधे खड़े होने के बजाय क्या होता है, अपने हाथों का सहारा लेकर पैरों के बल में रेंगता है ना, रेंगते हुए उठता है। हाँ वही, पहले जब उठेगा ना तो ऐसे करेगा, ऐसे करके यू करके उठता है, समझे, ठीक है ना। तो रेंगते हुए उठता है तो समझो कि उसको क्या है जी, डीएमडी है। पैर की उंगलियों पर चलना, बच्चे जो होते हैं ऐसे चलते हैं, ऐसे, समझी, तब समझो कि उसको ये वाला हो गया है ना। रीढ़ की हड्डियां मुड़ना, उम्र बढ़ते बढ़ने के साथ पीठ की हड्डी क्या होता है, कमजोर, ऐसे हो जाता है, लोग ऐसे होते होते ऐसे हो जाता है ना। तो ये बीमारी क्या होता है जी, डीएमडी होता है। एक उपचार और प्रबंधन क्या है, तो दवाएं देखो, प्रेडनिसोन और डिफ्ला डिफ्लाजा कोट जैसी स्टेरॉयड दवाइयां, यानी दवाएं मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने और बीमारी के बढ़ने की गति को धीमी करने में मदद करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जीन थेरेपी आधारित, यानी जीन आधारित थेरेपी। ठीक है, बोला कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्या जी, एटेलिप्रेसेन, फिर क्या यहाँ पर जी, विल्टोलाइसर्न और डिलेस्टिटोजेन, ठीक है, जैसी नई दवाएं जीन थेरेपी आई है ना। क्या ये क्या करता है जी, ये डिस्ट्रोफिन को कार्य रूप में बनाता है, कार्य करवाता है, कार्यात्मक रूप में बनाता है और बनाकर सक्षम रहता है। फिर है फिजियोथेरेपी, जोड़ों की जकड़न को रोकने के लिए, जोड़ यानी यहाँ पे जो होता है ना, जोड़ हम लोगों में क्या ज्वाइंट है जी, ज्वाइंट लगभग 5 ज्वाइंट है ना।
हिंग ज्वाइंट, बॉल ज्वाइंट, पिवॉट ज्वाइंट, ग्लाइडर ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये सब होता है, ठीक ना, वो सब पढ़ना है बच्चे क्लास में, समझा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये याद रखिएगा, जो भी जोड़ा होता है, जैसे में ये जोड़ा है ना, ये जोड़ा है, तो इस समय जकड़न पैदा होता है, तो फिजियोथेरेपी वाला उसको ठीक करता है। हृदय और श्वसन सहायता, हृदय की सुरक्षा के लिए क्या होता है जी, यहाँ पर ACE इन सॉरी इनहिबिटर दवाएं, और सांस लेने में दिक्कत होने पर BiPAP या वेंटिलेटर मशीन का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी को क्या होता है जी, जब उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, चाहे सांस नहीं अच्छा से ले पाता है, तब वो वेंटिलेटर पर जाता है बेचारा। और वेंटिलेटर मतलब होता है कि जहां पे सांस दिया उसको जाता है, ऑक्सीजन लगल, जाना ना कि कोई के सुनला होबे कि बेचारा के ऑक्सीजन लगल है, सुनला है ना, तो वो ऑक्सीजन लगना मतलब क्या, वेंटिलेटर पे रहना। ठीक है, अब देखो एक और है, कैंसर का खतरा। बहुत सारा कैंसर का भी खतरा होता है अनुवांशिकी से, जीन में परिवर्तन के कारण बहुत सारा यहां पर होता है। जैसे देखो, डीएनए फ्रेम बदलाव के कारण असामान्य प्रोटीन बनने से कुछ विशेष प्रकार का कैंसर भी विकसित होता है ना। जैसे में क्या है जी, यहाँ पे स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर इसको बोलते हैं। स्तन कैंसर से जुड़े BRCA1 जीन, इस कौन है जीन यहाँ पर जी, BRCA1 जीन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बहुत आम होता है ना। यानी स्तन कैंसर में क्या होता है, ये वाला जीन में म्यूटेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। आसानी से होने के बाद क्या होता है जी, ये उत्परिवर्तन प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कारण क्या होता है जी, स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर क्या यहाँ पर जी, लिच सिंड्रोम। देखो लिच सिंड्रोम और क्या यहाँ पर जी, कोलो रेक्टल कैंसर। देखो यहाँ पर क्या होता है छोटू, अनुवांशिक डीएनए मरम्मत, प्राणियों में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर विकसित होने की संभावना काफी बढ़ जाता है। डीएनए में परिवर्तन जब होगा या डीएनए का कोई मरम्मत करते रहता है, तब उसमें क्या होता है छोटी, एकरा में लिच सिंड्रोम यहां पर चला आता है। अब यहां पर देखो आगे, पारिवारिक हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है ना, एक गंभीर अनुवांशिक विकार है, जिसके कारण शरीर में लो लो डिसिटी लो सॉरी लो डेंसिटी लिप्रो, इसको यहाँ पर जोड़ के है, और लो डेंसिटी, लो थोड़ी है, लो डेंसिटी, हाँ लो डेंसिटी लिप्रो प्रोटीन, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है जी, यहाँ पर यह समस्या जन्म से ही उत्पन्न होता है, और माता पिता से बच्चों में क्या होता है जी, ये रोग जो होता है उत्पन्न होता है, यानी वहां से स्थानांतरित हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, सामान्य उच्च कोलेस्ट्रॉल के विपरीत यह केवल क्या होता है यहाँ पर जी, अस्वास्थ्य कार्य यानी अस्वास्थ्यकर खान पान या खराब जीवन शैली के कारण नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या होता है जी, अनुवांशिक यानी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि डीएनए में परिवर्तन के कारण, यानी जीन में परिवर्तन के कारण होता है। इसका उपचार न किया जाए तो कम उम्र में ही दिल का दौरा, स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक कई गुना बढ़ जाता है, समझे। अगर एक नहीं किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उपाय नहीं किया जाए या इलाज नहीं करवाया जाए, अनुवांशिकी का जो अनुवांशिकी रोग है ना, जो डीएनए परिवर्तन कारण होता है, कैंसर जो है ना, तो का में हार्ट अटैक के पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है कम उम्र में ही। बहुत लोग सुनी हो कि 25 साल 30 साल का लड़के है और हार्ट अटैक हो गया है, तो ये सब कारण होता है। ठीक,
चलो। छोड़ दिया कि इतना ही आए। थोड़ा सा खाली यहां पर जान लो, तुम लोग जो जानना चाहता था। क्रोमोसोमल असंतुलन क्या है? आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी? एक्स 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 वाई, ठीक। मान लो कि यहां से एक्स आता है और यहां से एक्स आता है, तो इसको बोलते हैं लड़की। यहां से एक्स आता है और यहां से एक्स आता है, वाई आता है, तो ये होता है लड़का। ठीक, समझें? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? बताइए। फिर उसके बाद क्या होगा ना कि यहां से आ जाएगा हई दोनों एक्स एक्स एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा जी? एगो वाई आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बताओ? लड़की के टाइप रहेगी, कोई दाढ़ी मूछ कुछ नहीं रहेगा, है ना? लड़की के सामान्य, लेकिन क्या इसको बोलते हैं जी? ट्रांसजेंडर बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, किन्नर। ठीक है, समझे ना? अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए कोई में क्या हो जाता है जी? एक्स वाई आ जाता है और यहां से क्या आ जाता है जी? एक्स। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां से मान लीजिए कि ए वाला आया और एक और आ जाता है, दो गो आ जाता है, दो बार एक्स वाई वाई आ जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है जी? यहाँ पे एक्स वाई वाई, तभी होगा लड़का जैसन, लड़का के समान, लेकिन क्या होगा जी? ये किन्नर होगा। ठीक, समझें? तो ऐसे बनता है किन्नर। ठीक, सिर्फ यही नहीं, यहां पे हार्मोनल बदलाव के कारण भी होता है। गर्भाशय में, गर्भाशय के शुरुआती महीनों में यदि महिलाओं के शरीर में हार्मोन का स्तर अगर असंतुलित होता है या कहीं चोट लग जाता है, तब भ्रूण में नर और मादा जनन अंगों का विकास न होता है, यानी प्रभावित हो जाता है, और बच्चा क्या होता है जी? तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर हो जाता है। ठीक, जैसे में हार्मोन में कुछ परिवर्तन हो जाए या कुछ चोट लग जाए, तो उस समय नर और मादा जनन अंग, अगर नर नर अंग चाहे मादा अंग अगर वो विकसित नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा जी? किन्नर हो जाएगा। ठीक, नहीं शरीर में कहीं थोड़ी लगा तो पेट वाला एरिया में, बच्चा पेट में रहता है ना जी, तो इस पेट वाला एरिया में अगर लगता है चोट है, तो उस समय वो हो सकता है। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।